Welcome to Zish Stories. दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कार्तिक ने रिया को घर से निकाल दिया था और रिया का एक्सीडेंट हो गया था। सब कुछ खत्म हो चुका था, शौहर, रिश्ता और भरोसा। मगर कहा जाता है किस्मत जब फैसला करती है तो रास्ते खुद ब खुद बुनने लगते हैं। उस दिन सड़क पर गिरे वजूद के साथ एक नई कहानी ने जन्म लिया। मोहब्बत खामोशी से लौटी है। धड़कन जितनी तेजी से धड़क रही थी, अर्नव उतनी ही तेजी से गाड़ी की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। रिया अर्नव की बाहों में झूलती हुई आईसीयू में पहुंचती है। हॉस्पिटल के रूम में बेड पर रिया बेहोश पड़ी थी। वहीं उसके साथ खिड़की पर अर्नव की भीगी आंखें एक अजीब दर्द बयान कर रही थीं। जिसे भुला दिया था वक्त के एक पल में, सब कुछ याद दिला गया। ऐ सितम इश्क, और कितना सितम ढाएगा। देख तो मेरी हालत, सांस तो लेते हैं पर जिंदा नहीं हम। रिया, तुम क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आखिर ये किस्मत क्या खेल खेल रही है हमारे साथ। रिया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अर्नव, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मर जाने दिया होता। क्यों ले आए तुम मुझे यहाँ? रिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम आखिर ऐसा करना क्यों चाहती हो? नहीं, मैं मर जाना चाहती हूँ। मुझे नहीं जीना अब। तुम ठीक नहीं लग रही। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अर्नव डॉक्टर को बुलाकर जैसे ही अंदर आता है तो अर्नव का दिल दहल जाता है। वो देखता है कि रिया खिड़की पर खड़ी थी और वहां से कूदने वाली थी। अर्नव दौड़ता हुआ जाकर रिया को खींच लेता है, जिससे रिया अर्नव की बाहों में जा गिरती है। दोनों का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अर्नव को रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये तुम क्या कर रही थी बेवकूफ लड़की? तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम इतनी बड़ी होकर ऐसी बच्चों वाली हरकतें कर रही हो। डांट सुनकर रिया रोने लग जाती है। रिया को रोता देख अर्नव भी चुप हो जाता है। मिस्टर अर्नव, सॉरी टू से, बट हम इस मरीज को अपने हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। ये तो हमारा हॉस्पिटल बंद करवा कर ही दम लेंगी। अब ये एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुके। मैं आपको दवाइयाँ लिख देती हूँ, आप लेकर इसे ले जाएं। पर डॉक्टर। सॉरी मिस्टर अर्नव। तो अर्नव रिया को हॉस्पिटल से बाहर अपनी कार में ले आता है और उससे कहता है, तो मिस रिया, अपने घर का एड्रेस बताओ। मैं घर नहीं जा सकती। उसने मुझे घर से निकाल दिया है। तुम फिर से रोने लग गई। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। रिया की ऐसी हालत देखकर अर्नव बहुत दुखी हो रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। अर्नव की कार एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकती है। अर्नव एक बहुत बड़े बंगले में रहता था जो कि एक महल जैसा था।
अपने घर में आकर अर्नव अपनी मेड एंजेलिना को बुलाता है। उस वक्त एंजेलिना किचन में काम कर रही थी। एंजेलिना, जी सर, आ रही हूँ। एंजेलिना, मैडम को कमरे में ले जाओ और इनके लिए गर्मा गर्म सूप भी तैयार करो। ओके सर। आइए मैडम मेरे साथ। ये रहा मैडम आपका कमरा, आप जाएं और रेस्ट कर लें। थैंक यू एंजेलिना। अर्नव तो नहाने के लिए चला गया था। इधर रिया कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसकी हर सांस उसे दुख दे रही थी। उसकी रगों में खून की बजाय दर्द गुजर रहा था। अर्नव नहाकर जब रिया को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है तो आगे का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अर्नव देखता है कि रिया अपने कपड़े और अपने जिस्म को नोच रही थी। जगह जगह से उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर खरोंचें थीं। अर्नव जल्दी से जाकर उसे रोकता है और उसे चादर उड़ा देता है। तुम्हें पता है अर्नव, मैंने ये कपड़े पहने थे ताकि मैं और कार्तिक साथ में डिनर करें, मगर फिर वो सब हो गया। आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे सही सही बताओगी? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने उसके साथ कोई बेवफाई नहीं की। उस वक्त जो कॉल आ रही थी अननोन नंबर से, मैं उसे नहीं जानती थी। काश मैं हिम्मत करके कार्तिक को बता देती कि अननोन नंबर से कॉल आ रही है, मगर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। काश मैंने उस वक्त हिम्मत दिखा दी होती। अब वो मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब वो मेरा यकीन नहीं करेगा। ये कहकर रिया अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। बस अब तुम कुछ भी नहीं करोगी। अगर तुम बेकसूर हो तो सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम सच कह रहे हो अर्नव? हाँ रिया, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अभी तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, अभी बहुत से राज खुलना बाकी हैं। सच क्या है ये जानने के लिए देखना ना भूलें अगला एपिसोड। लाइक एंड सब्सक्राइब।